नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार की खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। जोधपुर में राजस्थान पशुपालन एवं डेयरी विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें किसानों और पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव श्री नरेश पाल गंगवार ने की। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई और मैदान से मिले फीडबैक पर भी विस्तार से चर्चा हुई। देखिए, ऐसा है कि राजस्थान जो है में पशुपालन एक बहुत बड़ी गतिविधि है ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं भारत सरकार के, राजीव रंजन सिंह साहब, उन्होंने हमारी एमपीज की एक कंसल्टेटिव कमेटी होती है विभागीय, उसकी मीटिंग की थी जैसलमेर में, कल रखी थी। और मैं जैसलमेर उस मीटिंग के सिलसिले में आया था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर हमारे विभाग से संबंधित, पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग से संबंधित गतिविधियाँ हैं, उसका यहाँ समीक्षा भी कर लिया जाए और ये भी देखा जाए कि राजस्थान में हम इन गतिविधियों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और किस प्रकार से राजस्थान राज्य को हम भारत सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं। जनजातीय गौरव वर्ष के अवसर पर उदयपुर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुए। टीआरआई परिसर में आदि चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया। इसके साथ ही सूचना केंद्र में जिला विकास एवं जनजातीय गौरव प्रदर्शनी का उद्घाटन भी संपन्न हुआ। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में हुए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना और जनजातीय नायकों की गौरवशाली विरासत को नए युग के युवाओं के सामने प्रस्तुत करना रहा। ये हमारे टीआरआई में जब यहाँ सड़क चौड़ी करनी थी तो जमीन हमारी थी। सड़क चौड़ी कर रहे हो तो यहाँ एक अच्छी सी दीवार पे चित्रकारी हो, और उस हमारे ये प्रज्ञा जो कमिश्नर थे उस समय सेक्रेटरी थी, और आपने परमिशन दी और परमिशन के बाद में कटिंग हो गई, रोड भी चौड़ा हो गया, और ये भित्ति पे जो चित्र लगे हैं देश भर की कलाओं के चित्र हैं। यहाँ का जो टूरिस्ट आएगा वो इनको देखेगा। अभी इनको कांच से हम पैक कराएंगे, पैक करा करके कौन से भित्ति चित्र कौन से राज्य का है, तो वहाँ का व्यक्ति आएगा, जहाँ का भी आएगा वो यहाँ के देखेगा कि हमारे ये कला भी यहाँ पर है। मैं आज जनजातीय गौरव वर्ष जो 1 से 15 दिवस का जो मनाया जा रहा है, तो आप देख रहे हो कि आज हमारे बीच मन्नालाल जी रावत साहब और साथ ही साथ क्या कहते हैं अपने, और इस जनजातीय नायक में कुछ नारायण सिंह जी और वीरांगना लिपा और ख्वाजा नायक, कई ऐसे जनजातीय गौरव के नाम दिए गए हैं जो अपन ने कभी सुने ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे नारायण सिंह जी, बाबूराव और राम जी गौड़, तो काफ़ी लोगों को आप देखने को मिलेगा। और ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है, क्या नाम है अपने, सूचना विभाग चेटक पे लगी हुई है। सभी को प्रणाम। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनजाति नायक हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनके जीवन से प्रेरित होकर, उनके कृतित्व से प्रेरित होकर जनजाति गौरव दिवस 2021 में घोषित किया। मुझे लगता है उनका बलिदान पूरे राष्ट्र में किस प्रकार से अंग्रेजों का प्रतिकार हुआ, कैसे ईसाई मिस्री का प्रतिकार हुआ, कैसे उन्होंने अपने जीवन में भूखा और समाज को एक करके एक सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मुझे लगता है बहुत बड़ा संदेश है, और इस संबंध में पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। हम भी उदयपुर में कई आयोजन में युवाओं के साथ इंटरेक्शन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल डूंगरपुर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये भी समाज को समझना आवश्यक है कि भाजपा विरासत भी विकास भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मार्गदर्शन है उसके अनुरूप काम करती है, समाज को जोड़ते हुए काम करती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को तोड़ने वाले हैं, उनको जवाब भी है कि वो सही रास्ते पे आ जाए, सकारात्मक भाव से सोचेंगे। मैंने यहाँ ये जो वॉल आर्ट देखी है, ये बहुत खूबसूरत है, लोक कलाओं से रिलेटेड है, जो हमें जनजीवन और जनमानस से हमें बताता है कि कैसा उनका कहानियां रही है, उनका जीवन कैसा रहा है, कितना साधारण है, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर है। मैंने ये जो वॉल आर्ट बनी है, इनको भीतर से बनते हुए देखा है काफी समय से, और ये पिछले 6 महीने से निरंतर रूप से यहाँ के जो जनजातीय चित्रकार हैं, जिनमें से रमेश जी हैं और दिलीप जी हैं, वो काफी चित्रकारों ने निरंतर यहाँ पे काम किया है और अच्छा एक सुंदर चित्रण किया है इन्होंने जनजातीय से। प्लस एक चीज और देखने को मिली है कि यहाँ पर जो भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके भी चित्र देखने को मिले हैं। मुंबई की है या मध्य प्रदेश की है, मुख्यतः यहाँ पर राजस्थान की जनजाति जो विभिन्न रूपों में बनती है, उनको यहाँ पे एक ही रूप में, एक ही दीवार पे जो संजोगा है इन लोगों ने, कलाकारों ने,
वो बहुत अद्भुत है, अविश्वसनीय है। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आकर ये देख कर कि जनजातीय ट्राइबल आर्ट जो रिसर्च है, उन्होंने इस प्रकार के आयोजन में इस चीज को बहुत जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने एसडीआरएफ के तहत स्कूलों की मरम्मत कार्य में हो रही देरी पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिन ब्लॉकों में तकनीकी स्वीकृति जारी हो चुकी है वहां तुरंत निविदा प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि 1033 स्कूलों की मरम्मत के लिए 20 करोड़ 66 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार से मिल चुकी है। ऐसे में तकनीकी स्वीकृति या प्रक्रियात्मक देरी की वजह से काम रुकना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्यों की स्वीकृति के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी में एईएन और जेईएन को भी शामिल किया गया है, इसलिए तकनीकी स्वीकृति में देरी नहीं होनी चाहिए। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए लाभार्थियों के लिए 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम भीम पंचायत समिति सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एमएसएमई विकास कार्यालय जयपुर द्वारा किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को विश्वकर्मा योजना की सभी प्रमुख सुविधाओं और लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में लूनी पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल 43 किलो और 62 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद की। साथ ही एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ सीधे आम जनता विशेषकर पशुपालकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान पशुपालन विभाग के सचिव श्री नरेशपाल गंगवार ने कहा कि सरकार हर स्तर पर यह सुनिश्चित कर रही है कि योजनाओं का सीधा लाभ पशुपालकों के जीवन को उन्नत बनाने में इस्तेमाल हो। अधिकारियों द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई। देखिए, ऐसा है कि राजस्थान जो है में पशुपालन एक बहुत बड़ी गतिविधि है ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं भारत सरकार के, राजीव रंजन सिंह साहब, उन्होंने हमारी एमपीज की एक कंसल्टेटिव कमेटी होती है विभागीय, उसकी मीटिंग की थी जैसलमेर में, कल रखी थी, और मैं जैसलमेर उस मीटिंग के सिलसिले में आया था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर हमारे विभाग से संबंधित पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग से संबंधित गतिविधियाँ हैं, उसका यहाँ समीक्षा भी कर लिया जाए और ये भी देखा जाए कि राजस्थान में हम इन गतिविधियों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और किस प्रकार से राजस्थान राज्य को हम भारत सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सीलीसेड़ झील से किसानों की रबी फसल के लिए नहर खोल दी गई है। अब किसान अपने खेतों में आसानी से सिंचाई कर सकेंगे। राजस्थान सरकार यह चाहती है कि किसान परेशान न हो और उनकी आमदनी बढ़े। नहर खोलने का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस अवसर पर सहायक अभियंता श्री सुभाष चंद्र शर्मा, किसान और ग्रामीण मौजूद थे। अब नहर में पानी आया, किसानों ने रबी फसल की सिंचाई के लिए विभाग का धन्यवाद किया और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। फतेहपुर शेखावटी ब्लॉक के गांव जेठवा के बास के श्री बजरंग लाल जेठू को जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में व्यक्तिगत श्रेणी में पश्चिम क्षेत्र से एकमात्र विजेता के रूप में पुरस्कार प्रदान करेंगे। श्री बजरंग लाल जेठू को यह पुरस्कार उनके जल संरक्षण के सतत प्रयासों और नवाचारों के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों और गांवों में मानसून सत्र के दौरान अतिरिक्त जल बहाव को भूजल रिचार्ज में उपयोग किया। उन्होंने पुनर्भरण कुओं की मरम्मत करवाई, जल बचत के लिए काजरी जल तृप्ति गमले बनाए और संसाधन पात्रों का निर्माण किया। दौसा में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सूचना केंद्र में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला परिषद सीईओ श्री बिरधी चंद गंगवाल ने किया। सीईओ ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पूरे देश में जनजातीय गौरव और प्रेरणा के रूप में मनाई जा रही है। उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उन्होंने बताया कि जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा के अंतर्गत पूरे देश में शासकीय और निजी स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य है भूले बिसरे जनजातीय वीरों की गाथाओं
को आमजन तक पहुंचाना और उनके योगदान को इतिहास में उचित स्थान दिलाना। मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पे जनजाति के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही है और इनके लाभकारी जो भी योजनाएं सरकार संचालित कर रही है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो जनजातीय लोग हैं, उनको लाभ मिले। और बिरसा मुंडा के जो उन्होंने अपना भूमिका निभाई थी स्वतंत्रता के संबंध में, उनको एक पहचान दिलाने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार से पूरे देश स्तर पे इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्या क्या इससे संबंधित योजनाएं हैं, उसको एक्सपोज करने, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करने, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या अपना इतिहास रहा है, बिरसा मुंडा जी जनजातीय ट्राइबल्स का भी क्या इतिहास रहा है, क्या उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन सबके संबंध में अवेयर करने के लिए इस तरह के ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसके लिए देश के प्रति उन्होंने जो अपनी जीवन समर्पित किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी इंदिरा देवी देवनानी के निधन पर पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाव बागड़े भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। राज्यपाल ने इंदिरा देवी के व्यक्तित्व को सरल, स्नेही और समाज सेवा के प्रति समर्पित बताया। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। जायल स्थित राजकीय महाविद्यालय में 14 और 15 नवंबर को 2 दिन की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इसका उद्घाटन जायल विधायक और महिला बाल विकास सार्वजनिक निर्माण विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने किया। कॉन्फ्रेंस साहित्य, समाज और राजनीतिक चेतना थीम पर आधारित है। इसमें भारत और विदेश के 100 से ज्यादा विद्वान अपने विचार और शोध प्रस्तुत करेंगे। इस मौके पर कुछ नई किताबों का विमोचन भी किया गया और कवि लक्ष्मण दान को सम्मानित किया गया। झुंझुनू में बाल दिवस के मौके पर बाल अधिकारिता विभाग ने जिले में बाल अधिकार सप्ताह की शुरुआत की। यह कार्यक्रम इंडाली गांव की राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डलसा सचिव एडीजी डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक श्री अरविंद ओला ने दीप प्रज्वलित कर किया। डलसा सचिव डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि बच्चों को विधिक साक्षरता से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सिर्फ अधिकारों की बात करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्तव्यों को समझना और निभाना भी जरूरी है। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारवान बनने की प्रेरणा दी। बच्चों के लिए उसका सेलिब्रेशन के रूप में मनाया गया है और इसमें बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इसका जो मूल उद्देश्य है वो बताया गया और इसको किस प्रकार विधिक साक्षरता से जोड़ा जाए इसके बारे में बताया गया। बच्चों को उनके अधिकार, कर्तव्य ये भी समझाए गए। अब जैसे सभी अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य भी उतने ही आवश्यक हैं देश को आगे बढ़ाने में, तो इसके विषय में भी बच्चों को बताया गया। और क्योंकि बच्चे जो हैं देश का भविष्य होता है, तो उनको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उनको अपने करियर में किस प्रकार फोकस करना है और किस प्रकार अपने बड़ों के साथ में उनको व्यवहार करना है, किस प्रकार उनके संस्कार होने चाहिए, इन विषय में सभी वक्ताओं ने उनको अपने अपने विचार व्यक्त किए। ये कार्यक्रम मनाया गया जिसमें बाल संसद का आयोजन किया गया। बच्चों को किस तरीके से अपने जीवन में आगे चलना है, किस तरीके से उनको अच्छा अपना स्वास्थ्य बनाते हुए अच्छे संस्कार के साथ अच्छी शिक्षा लेके देश में एक अच्छे नागरिक की भूमिका में अपने आप को स्थापित करना है। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया विद्यालय को। उन्होंने बच्चों को विधिक सेवा से या छोटी छोटी कानूनी जो जानकारियाँ बच्चे को होनी चाहिए उनके बारे में अवगत कराया, विधिक साक्षरता के बारे में उनको अवगत कराया। ये मुख्य जो उद्देश्य था वो बच्चों को बाल संसद के बारे में और साथ साथ उनको नैतिक शिक्षा के बारे में हुआ और उसमें बाल संसद में उनको ये सारी चीज़ें बताई गई, किस तरीके से चुनाव होते हैं, किस तरीके से मंत्रिपरिषद का गठन होता है और किस तरीके से सरकार को चलाया जाता है। धरती आबा भगवान के रूप में पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में झुंझुनू में भी जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जयंती से एक दिन पहले गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में स्काउट गाइड के विद्यार्थियों ने आदिवासी लुक में आकर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने आदिवासी गीतों पर शानदार नृत्य और प्रदर्शन करके मंच पर आदिवासी संस्कृति को जीवंत कर दिया।
ब्यावर में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के तहत यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया गया। यह अभियान राज्य सरकार के निर्देश पर और जिला पुलिस अधीक्षक श्री रतन सिंह के निर्देशन में आयोजित किया गया। अभियान चांग गेट पर यातायात प्रभारी पूनमचंद विश्नोई के सानिध्य में किया गया। इस दौरान वाहन चालकों को फूल देकर यातायात नियमों की पालना करने की अपील की गई। साथ ही उन्हें लेन सिस्टम, दोपहिया वाहन में हेलमेट, चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट और गति सीमा का पालन करने के बारे में जानकारी दी गई। सलूंबर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना में राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाल दिवस बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर और उनके बाल प्रेम तथा शिक्षा के प्रति समर्पण को याद करते हुए की गई। बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पोस्टर प्रतियोगिता में बच्चों ने बाल अधिकार, स्वच्छता, शिक्षा और प्रकृति संरक्षण जैसे विषयों पर सुंदर पोस्टर बनाए। नाथद्वारा में सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोर महाविद्यालय में नशा मुक्ति और वंदे मातरम 150 पर संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका अध्यक्षीय उद्बोधन महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर मनीषा शर्मा ने दिया। उन्होंने वंदे मातरम राष्ट्रगीत की प्रासंगिकता बताते हुए नशा मुक्ति को संकल्प के रूप में लेने का संदेश दिया। मुख्य वक्ता श्री रघुवीर सिंह झाला ने विद्यार्थियों को भारतीयता, प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा प्रणाली पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने स्वदेशी अपनाने और नशे को सामाजिक बुराई मानने पर जोर दिया। इसके साथ ही मोबाइल के नकारात्मक प्रभावों से बच्चों को आगाह किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर झुंझुनू जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। मार्च गांधी पार्क से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर शहीद स्मारक पहुंचा। वहां उपस्थित लोगों ने शहीदों को नमन करते हुए देश की एकता और अखंडता का संकल्प लिया। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग और अन्य अधिकारियों ने सरदार पटेल के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया और युवाओं को विकसित व आत्मनिर्भर भारत बनाने का संदेश दिया। जयंती के अवसर पर जो 150 वर्ष हुए हैं उसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी की श्रृंखला में आज ये यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें गांधी पार्क से और शहीद स्मारक तक पदयात्रा रहेगी। और उसके पहले बच्चों ने बड़े अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। इसमें आमजन, बच्चों ने सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और ये कल चिड़ावा में इस तरह की पदयात्रा आयोजित की जाएगी। इस प्रकार से पूरे 15 दिन के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ ऑनलाइन ऐसे अगर अलग कंपटीशन चल रहे हैं और उसके अलावा भिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि सरदार वल्लभ पटेल का जो योगदान था उसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करें और आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति की, समाज के प्रति सेवा की जो भावना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में माई भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार व जिला प्रशासन झुंझुनू द्वारा आज ये यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि जिला प्रमुख व भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती हर्षिनी कुलैरी जी, माननीय जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग जी, सीओ जिला परिषद कैलाश चंद्र यादव जी वह सबकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना, ताकि युवा सजग होकर, जागरूक होकर देश हित में अपना योगदान दे सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के का विजन जो 2047 तक विकसित भारत बनाने का है, उसको लेके और आत्मनिर्भर भारत को लेके जो हमारे युवाओं का एक उद्देश्य है, उसे पूर्ण करने के लिए आज ये रैली का आयोजन किया गया है, ताकि युवा सजग होकर देश हित की भावना से प्रेरित होकर देश निर्माण में अपना योगदान दें। मंडावा के डेडराज डांडनिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ का वार्षिक अधिवेशन शुक्रवार को आयोजित किया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार शर्मा ने की, जबकि सीओ स्काउट श्री महेश कालावत मुख्य अतिथि रहे। अधिवेशन के दौरान बाल संसद चुनाव की प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सदस्य विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। साथ ही विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। भारतीय स्काउट गाइड स्थानीय संघ मंडावा के नेतृत्व में आज वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें वर्ष भर की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया। आगामी हम क्या कार्य करेंगे उस पर चर्चा की गई। साथ ही जो गत सत्र में जो आय व्यय हुआ था उसका अनुमोदन किया गया और आगामी सत्र का जो बजट है उसको सदन द्वारा अनुमोदित किया गया। इस अवसर पर स्काउट गाइड में उत्कृष्ट उल्लेखनीय कार्य करने वाले जो स्काउटर गाइड हैं, स्काउट्स गाइड्स हैं, उनको सम्मानित भी किया गया। यहाँ के जो CBO साहब हैं, वर्तमान में CDO बने, उन्हें भी आज विदाई समारोह इस अवसर पर दी गई।
महेश कालावत, CO स्काउट झुंझुनू। बीकानेर जिले में तेल और सिकाई वाली मूंगफली का बड़ा हब बनता जा रहा है। जिले में अधिक कृषि कुओं के कारण मूंगफली का उत्पादन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। बढ़ते उत्पादन के बावजूद किसानों को उच्च दाम मिलने से उन्हें राहत मिल रही है। बीकानेर की कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन करीब 1 लाख बोरी मूंगफली की आवक हो रही है। तेल और गोटा मिल व्यापारी उचित दाम पर बोली में मूंगफली खरीद रहे हैं। इसके चलते किसानों के चेहरे पर संतुष्टि और खुशी दिखाई दे रही है। गुरुवार को हुई नीलामी में गोटा सिकाई और तेल वाली मूंगफली की खरीद 5200 रुपये से शुरू होकर करीब 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक हुई। किसानों को क्वालिटी और गुणवत्ता के अनुसार दाम दिए गए। अभी हुई है, बाकी बोली 5000 से लेकर 6000 रुपये तक बिक्री है। बाकी सरकार का समर्थन मूल्य तो 7300 रुपये, उससे 1300 रुपये 1500 रुपये कम है। बाकी नीचे में 5000 माल बिक रहे हैं। कुछ किसानों के लिए ठीक है। तो किसानों के लिए अच्छा है कि उनको कीमत अच्छी मिल रही है। 500-400 रुपये क्विंटल के पीछे सुधार हुआ है। हाँ, बीच में जो कीमत थी वो बीच में तो 4000 से 4500 5000 बढ़िया माल मिला। आज बढ़िया माल 6000 रुपये तक। अभी बीच में वियतनाम ने मूंगफली खरीदने से इनकार कर दिया, उससे कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, बिल्कुल फर्क है। क्या फर्क पड़ा है? पर यहाँ की खरीद है, जो लेवाल थे वो बाहर भेजते, उन्होंने मना कर दिया, हमें माल लेना नहीं है। क्योंकि ये सारा पैसा की जड़ेंगे, हमारे काम को फेल कर दिया उन्होंने। अच्छा, इससे फायदा हुआ है? खूब फायदा, उन्होंने रोक लगा दी, खूब फायदा हुआ है। अच्छा, तो ये जो रोक लगाई उसके बावजूद भी भाव अच्छे मिल रहे हैं, तो इसका यहाँ के बीकानेर जो लोकल है ना, मिल है, चाहे दलाल है, चाहे गोटे वाले हो, कोई सिकाई वाले, उनकी तेजी है। उनकी तेजी। हाँ, बाहर से गुजरात के 10% व्यापारी अभी आए हैं। उनके हलचल है, ये एक फायदा मिल रहा है। ये फायदा। हमें राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की ओर से फीकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें वार्ड पार्षद, नगर परिषद के अधिकारी और अन्य हितधारक शामिल हुए। स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के उपयोग, लाभ, जनप्रतिनिधियों की भूमिका तथा जन जागरूकता पर विस्तृत चर्चा की गई और प्रतिभागियों से फीडबैक लिया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन शुरू हो गया है। इस खेलकूद प्रतियोगिता में 31 ग्राम पंचायतों की कबड्डी और खो-खो जैसी खेलों में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन मैच में कबड्डी में भूंगरा टीम ने गजे सिंह नगर को 16 स्कोर से हराया। खो-खो में शेरगढ़ की टीम ने गुमान सिंहपुरा को 16 पॉइंट से हराकर विजेता रहे। राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे SIR यानी मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार तेज हो रही है। BLO द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। इसी बीच लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीना फील्ड में जाकर BLO के कार्यों का निरीक्षण कर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। कार्यक्रम में अभी हम लगभग 92-3% तक तो वितरण तो कर चुके हैं हम पूरे विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में। अब लोगों से फार्म भरा करके उनको वापस संग्रहण कर रहे हैं। इसी के लिए मैंने 10 इंस्पेक्शन ऑफिसर लगाए हैं जो 30-30 बूथ पे जा कर के उनको चेक कर रहे हैं। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करना है, उसके लिए भी चौपाल में भी बैठ रहे हैं कि भाई इस तरह से फार्म भरना है। और हम एक BLO के पास जा कर के चेक कर रहे हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं। अगर किसी के कोई दस्तावेज का है तो वो भी उनको इस संबंध में हम उनको जागरूक कर रहे हैं। सर, ये जो फार्म भरे जा रहे हैं इसको लेकर के किस तरीके की गाइडलाइन दी जा रही है कि जो सुलभ हो सके? हमने यही कहा है कि आप आराम से पहले एक बार वितरण कर दीजिए, लोगों को भरना समझा दीजिए और उनकी 2002 में उनके माँ बाप की जो डिटेल है वो यथासंभव BLO स्वयं भर के दे फार्म में, जिससे उनको सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल भरनी पड़े और उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। अब तक कितने परसेंटेज वितरित हो चुके हैं फार्म? वितरित तो हमारे पास 92 पॉइंट कुछ परसेंटेज हो चुके हैं। फतेहपुर शेखावटी के कृषि महाविद्यालय में शुक्रवार को नशा मुक्त युवा विकास भारत फिट राजस्थान अभियान बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशा के दुष्प्रभाव से अवगत कराना और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिष्ठाता डॉक्टर संजय कुमार अतर ने की। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, सामाजिक, पारिवारिक और शैक्षणिक जीवन को प्रभावित करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशा मुक्त रहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़े के अंतर्गत शुक्रवार को ब्यावर कलेक्टर कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय भव्य प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीना ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
और इसके बाद जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कलेक्टर श्री मीना ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए बताया कि यह प्रदर्शनी जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने का माध्यम है। भारत सरकार और राज्य सरकार की पहल पर जनजातीय गौरव वर्ष कार्यक्रम पिछले 1 साल से मनाया जा रहा है। 15 नवंबर 2024 से और 15 नवंबर 2025 तक का 1 वर्षीय कार्यक्रम है। और पिछले साल एक बड़ा कार्यक्रम बांसवाड़ा में आयोजित किया गया था और आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा जी को भगवान बिरसा मुंडा की उपाधि देकर और जनजाति वर्ग में जो जननायक पैदा हुए थे, जो स्वतंत्रता सेनानी जो पैदा हुए थे, उन सभी के सम्मान के उपलक्ष्य में ये जनजाति गौरव वर्ष मनाया जाता है। और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस भारत सरकार की ओर से घोषित किया गया है। जनजातियों के उत्थान, विकास, उनके आदिवासी संस्कृति, उनकी पहचान, इन सब के लिए भारत सरकार ने अलग से मंत्रालय बना हुआ है और इनके विकास के लिए इनके जो ऐसे जननायक हैं जिनको कोई जानता नहीं है, उनके संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए ये पहल की गई है। नारायणपुर में शुक्रवार को बांसुर विधायक श्री देव सिंह शेखावत ने राजकीय कन्या महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्री शेखावत ने कहा कि भवन पूरा होने के बाद क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार बालिका शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। नया भवन शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक शिक्षा वातावरण प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि हर बालिका को सम्मान अवसर मिले और वे अपने सपनों को साकार कर सकें। सिरोही जिले के बारजा के पास माधव विश्वविद्यालय परिसर में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसरों से अवगत कराना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभों की जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ताओं ने उद्यमिता के महत्व और सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें सशक्त उद्यमी बनाना है ताकि देश की आर्थिक संरचना मजबूत हो सके। सभी को फायदा मिले और आत्मनिर्भर सक्षम बनाने के लिए, स्वदेशी अपनाने के लिए सभी को, इसके लिए उद्यमियों को, बच्चों यानी जो प्रोत्साहन देना है बच्चों को, और उसी के बेस पे राजस्थान सरकार ने भी अभी एक योजना चलाई है, मुख्यमंत्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना। तो सभी युवाओं को निवेदन है, जितने भी पढ़ने वाले बच्चों को ये निवेदन है कि सबको समझाना है कि वो आप है ना अपना ना स्वयं का उद्यम लगाएं और उससे उद्यम लगा के और स्वदेशी बने। और 2047 तक जो अपना भारत का प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि अपने देश को यानी विकसित बनाना है, तो अपने विकसित बनाने के लिए सबकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। और आप उसके लिए सरकार आपको अनुदान भी दे रही है। आप उद्यम लगाने के लिए छोटा सा उद्यम से शुरुआत करते हुए बड़े उद्यम तक जा सकते हैं और आप सरकार के इस जो फ़ायदा है उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक पॉलिसी है जिसमें ये बताता है कि जो भारत की जीडीपी को आगे बढ़ाती है और नए नए रोजगार पैदा करती है। आबू रोड से मैं नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत है वो सपना पूरा करने के लिए सभी युवाओं को प्रोत्साहित करती हूँ और बोलती हूँ कि सभी भारत का प्रोडक्ट अपनाएं और भारत में जो बनी वस्तुओं का यूज करें और खुद भी अपना भागीदारी निभावे और वो भी अपना प्रोडक्ट खुद का बनावे। और राधेश्याम जी जो सिरोही जिले से बता रहे हैं, इन्होंने MSME अवेयरनेस वीक के ऊपर एक प्रोग्राम आयोजित करा, उसमें काफ़ी जानकारी दी। इसमें हमारे बीच आबू रोड के पार्षदगण और काफ़ी अतिथि बीच में पधारे थे। योजना चल रही है उसको सिरोही के जो आबू रोड उपखंड है उसमें अच्छे से क्रियान्वयन, तो उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना रिप्स 2024 और MSME की एक्सपोर्ट नीति के बारे में बताया और उद्यमी अपने उद्यम विकास करके 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करे और राष्ट्र विकास में MSME में अपनी सहभागिता निभाए। राजस्थान सरकार और कृषि विभाग उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। जिन जिलों और ब्लॉकों में कमी या अधिक खपत है उन्हें प्राथमिकता के साथ उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।
कृषि एवं उद्यानिकी सचिव श्री राजन विशाल ने बताया कि राज्य में यूरिया, डीएपी, एनपीके और एएसपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार ही उर्वरक उपयोग करने और वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अजमेर के पुष्कर जाट विश्राम स्थली में अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सरस डेयरी की 34वीं वार्षिक आम सभा आयोजित हुई। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आगमन पर उन्हें पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल श्री बागड़े ने ग्रामीणों की राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा की सराहना की और कहा कि अन्य राज्यों में टाई कोट वाले लोग दिखते हैं, लेकिन यहाँ की परंपरा देख मन प्रसन्न हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है और राजस्थान की थारपारकर व गिर नस्ल की गायों का दूध गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। आज के आम सभा में 1400 करोड़ का बजट पास किया गया है। अगले वर्ष 10 रुपये प्रति फेट देने का निर्णय लिया गया है और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हम 6 लाख लीटर दूध इकट्ठा करेंगे औसत साल भर का। ये हमारा टारगेट है। 3 लाख लीटर बेचेंगे, 50,000 लीटर दूध का हम प्रोडक्ट बेचेंगे। ये मुख्य बातें हैं। आज राज्यपाल जी पहुंचे हैं, क्या खुशी रहेगी? सबसे बड़ी खुशखबरी हमको ये कि उन्होंने आके हमारी किसानों की, पशुपालकों की, मेरी और मेरे संचालक मंडल का हौसला अफजाई किया है और अजमेर डेयरी द्वारा जो किए जा रहे कार्य है उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। काश्तकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और वो अपना परिवार सुखी और समाधानी कर सके। डेयरी क्षेत्र आज भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और ये जो डेयरी या दूध उत्पादक है ग्रामीण भागों में कोई नया नहीं, बहुत सालों से, हजारों सालों से आप करते हैं। विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।